तो कैसे हैं आप सभी। हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं पेडागोजी के बारे में, और अभी हम बात करें फिलहाल अभी किसके बारे में बात करें, आप लोग बता सकते हैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, किस रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं आप लोग? थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट करें, कुछ बताएं ना तो बोर हो जाएंगे आप लोग। अभी हम बात कर रहे हैं पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, जिसमें हमने पहले बात किया था पहले वीडियो में पावलो के कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या कंसेप्ट था उसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया पावलो के जो डॉग एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में, ठीक है ना। डॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया, ठीक है। आज हम बात करेंगे उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं जो कंडीशन हुआ था। चलिए चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को हम अभी कंटिन्यू रख रहे हैं। हमने देखा था 3 स्टेज। पहला स्टेज था जब घंटी कुत्ते सामने बजाई गई, कुत्ते का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा स्टेज था जब कुत्ते के सामने में रखा गया खाना, तब कुत्ते के मुंह से सलीवा आया। तीसरा स्टेज था जब खाना को घंटी के साथ एसोसिएट कर दिया गया, तो भी कुत्ते के मुंह से सलीवा आया। और चौथा स्टेज था जब घंटी जो है वो खुद बन गया कंडीशन स्टिमुलस, उसकी वजह से कुत्ते के मुंह से जो सलीवा आया वो हमने देखा। हमने पहला देखा था बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशन नहीं हुआ था तब, विदाउट बेल। जब बेल के साथ कंडीशन नहीं हुआ था तब, मतलब एक तो थ्योरी था कि सीधे बेल जो है डॉग के सामने में रखा गया तो नो रिस्पॉन्स आया, कुत्ते का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये तो खैर कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम ये तो स्टेज 1 था, स्टेज 2 पर आए थे हम, तो ये दोनों को बिफोर कंडीशनिंग स्टेज कहा गया। ये दोनों को स्टेज 1 स्टेज 2 को बिफोर कंडीशनिंग स्टेज कहा गया, ठीक है ना। तो बिफोर कंडीशनिंग स्टेज में जब बेल का इस्तेमाल नहीं किया गया एक जगह यहाँ पर, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था फूड, अनकंडीशनल स्टिमुलस जो फूड था, स्टिमुलस वो क्या था? स्टिमुलस आर नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स रिस्पॉन्स लाइक फूड इन दिस एक्सपेरिमेंट। यानी फूड जो है, फूड भोजन जो है, इस एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशनल स्टिमुलस का काम किया। और जब इस फूड को कुत्ते के सामने में रखा गया तो कुत्ते के मुंह जो है वो लार्वा सेलिवेशन आना शुरू हो गया। ये था बिफोर कंडीशनिंग का स्टेज, और ये सेलिवेशन जो है उसे कहा गया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये था बिफोर कंडीशनिंग का स्टेज। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, दिस इज नेचुरल रिएक्शन और रिस्पॉन्स ड्यू टू अनकंडीशन स्टिमुलस। ये एक नेचुरल प्राकृतिक तौर पर रिएक्शन था या रिस्पॉन्स था अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से, नहीं कि फूड के वजह से, फूड के वजह से, लाइक सेलिवेशन जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो है वो क्या है? सेलिवेशन है। तो बिफोर ये स्टेज था बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले का स्टेज, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट स्टेज आते हैं जब था ड्यूरिंग कंडीशन विथ बेल, जब बेल को कंडीशन कर दिया गया। यहाँ पर जब फूड जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था और जो बेल था न्यूट्रल स्टिमुलस, जब इसके साथ ऐड कर दिया गया तो कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गया। और ये लार जो था सेलिवेशन ये जो था सेलिवेशन, ये था अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो वेन ड्यूरिंग कंडीशन विथ बेल, ड्यूरिंग कंडीशन ये थर्ड स्टेज, ये ड्यूरिंग कंडीशन जो था इसमें क्या था? वेन न्यूट्रल स्टिमुलस बेल, जब न्यूट्रल स्टिमुलस बेल क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस। जब न्यूट्रल स्टिमुलस बेल इज रिपीटेडली पेयर्ड विद द अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड, जब इस बेल को बार बार अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड के साथ जब जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल था बिकम नोन एज द कंडीशन स्टिमुलस, वो कंडीशन स्टिमुलस के तौर पर जाने लगा। कब? ड्यूरिंग द कंडीशन विथ बेल, जब बेल को कंडीशन कर दिया गया खाने के साथ, तो बेल जो था, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो बन गया कंडीशन स्टिमुलस। कहा? थर्ड स्टेज में, आफ्टर कंडीशनिंग यूज ओनली बेल। और इसकी वजह से क्या हुआ? आफ्टर कंडीशनिंग में सिर्फ बेल का इस्तेमाल किया गया, यूज ओनली बेल,
सिर्फ बेल का इस्तेमाल किया गया। अब ये बेल जो है बन गया कंडीशन स्टिमुलस। तो यहां सिर्फ बेल का इस्तेमाल किया गया। अब कंडीशन स्टिमुलस क्या हुआ? कंडीशन स्टिमुलस आफ्टर रिपीटिंग अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड, जब फूड के साथ बार बार जोड़ दिया गया, रिपीट कर दिया गया विथ न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल को रिपीट कर दिया गया जब फूड के साथ बार बार, तो न्यूट्रल स्टिमुलस बेल जो था बिकम कंडीशन स्टिमुलस, वो बन गया कंडीशन स्टिमुलस। लाइक फूड विथ बेल, जब फूड को बेल के साथ जोड़ दिया गया, रिपीट किया गया, तो बेल जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो बिकम बन गया कंडीशन स्टिमुलस। समझ गए ना आप? समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और इसके वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स लर्नड रिस्पॉन्स टू प्रीवियसली कंडीशन स्टिमुलस, और इसके वजह से जो रिस्पॉन्स आया यानी सेलिवेशन आया, सेलिवा आया कुत्ते के मुंह से, सेलिवा आया, सेलिवेशन हुआ कुत्ते के मुंह से, सेलिवा आया, उसे कहा गया कंडीशन रिस्पॉन्स। अब बात आपको समझ में आ गया होगा। बिफोर कंडीशनिंग में कोई कंडीशन नहीं था, खाना अनकंडीशन स्टिमुलस था, रखा गया, कुत्ते के मुंह से सेलिवा आया, और वो सेलिवा जो था अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं था ना, जब कोई शर्त नहीं था, तो उस वैसे के वजह से, उसके वजह से जो रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स में भी कोई शर्त नहीं था। ये दोनों नेचुरल प्रोसेस था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो नेचुरल था, है ना, नेचुरल था। लेकिन जब ड्यूरिंग द कंडीशन, उसमें क्या किया कंडीशन में, जब फूड को बेल के साथ ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, चूंकि फूड अनकंडीशन स्टिमुलस था, अब बेल जो था वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, तो क्या हुआ, बेल जो है रिपीट किया गया बार बार, तो बेल जो है जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो बन गया बन गया कंडीशन स्टिमुलस ड्यूरिंग द कंडीशनिंग प्रोसेस में। और इसके परिणाम, इसमें रिजल्ट क्या है, इसके परिणाम, तो कंडीशनिंग के बाद जब कंडीशन खत्म हो गया, तो कंडीशनिंग के बाद तो जब सिर्फ बेल बजता था, तो ऐसा कंडीशन हो गया कि कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता था, और इसी को कहा गया कंडीशन रिस्पॉन्स। आफ्टर द कंडीशनिंग, जब जो अब कंडीशन स्टिमुलस जो था, कंडीशन स्टिमुलस, जब फूड को अनकंडीशन स्टिमुलस, वही बात है, जब इसको ऐड किया गया न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, यानी कि फूड को ऐड किया गया बेल के साथ, तो इसके वजह से जो बेल था वो बन गया कंडीशन स्टिमुलस, और इसके वजह से जो रिस्पॉन्स आया उसे कहा गया कंडीशन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या हुआ? सेलिवेशन, कुत्ते के मुंह से सेलिवेशन, कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो गया। कंडीशन स्टिमुलस यहाँ क्या बन गया? बेल। और यहाँ जाकर के रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। आई होप अब बात आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है ना? और यहाँ भी आप समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं। और क्या हुआ, ये प्रक्रिया जो है, जब अनकंडीशनल स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ ऐड किया गया, तो न्यूट्रल स्टिमुलस था यानी फूड को जब बेल के साथ ऐड किया गया, तो जो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस था वो बन गया कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि बेल कंडीशन स्टिमुलस हो गया। उसके वजह जो रिजल्ट आया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी सेलिवेशन, ये प्रक्रिया को कहा गया एक्विजिशन। एक्विजिशन याद रखिएगा, इसे कहा गया एक्विजिशन, इस टर्म को कहा गया एक्विजिशन। क्लियर? लेकिन क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि बेल बजता था, यानी कंडीशन स्टिमुलस, समझिएगा, कंडीशन स्टिमुलस, बेल बजता था तो कुत्ते के मुंह से लार आता था, बेल बजा ला रहा है। लेकिन जब इस बात को विदाउट फूड, खाना नहीं था, खाना नहीं दिया गया, यानी खाना नहीं दिया गया, सिर्फ बेल बजाता था, क्योंकि बेल अब कंडीशन हो गया था खाने से, कुत्ता सीख गया था कि बेल का खाने से कोई ना कोई रिलेशन है, तो बेल सिर्फ बेल भी बजता था तो उसके मुंह से लार आना शुरू हो जाता था। लेकिन जब इसको फिर बार बार रिपीट किया गया, सिर्फ बेल बजता था खाना नहीं मिलता था, बेल बजता था खाना नहीं मिलता था, जब बार बार रिपीट किया गया, तो जो रिस्पॉन्स आता था कुत्ते के मुंह से, कंडीशन रिस्पॉन्स जो आता था, सेलिवेशन जो आता था, वो धीरे धीरे आना बंद हो गया, क्योंकि कुत्ता समझ गया कि बेल बज रहा है, खाना नहीं आ रहा है। तो शुरू में तो उसके मुंह से सेलिवा आता था, लार आता था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि वो बेल का कोई कनेक्शन
खाना से नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि सेलिब्रेशन जो 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 लार आना था, कंडीशन रिस्पॉन्स जो आना था, वो धीरे धीरे जो है वो क्या हो गया, लो हो गया, कम हो गया, कम हो गया। और इस स्टेज को कम होते 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 खत्म ही हो गया, डिसअपियर हो गया। ये सेलिब्रेशन आना जो है वो डिसअपियर हो गया, डिसअपियर, गायब हो गया, गायब, इसे कह सकते हैं गायब हो गया, गायब, गायब हो गया। और इस स्टेज को कहा गया एक्सटिंक्शन, 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 याद रखिएगा, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। इस स्टेज को कहा गया एक्सटिंक्शन। अब कुत्ता सीख गया, लर्निंग हो गई कुत्ता को कि नहीं, बेल का खाना के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते। हुआ क्या कि इतना बात समझ लीजिएगा, इतना बात क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा, दो टर्म और है उसको समझते हैं, दो टर्म। एक टर्म है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्री, यहाँ पे मिनेशन, अंतर, अंतर। एक टर्म है, एक है डिस्क्रिमिनेशन, और एक टर्म है उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, एक है जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन है ना, जेनरलाइजेशन। अच्छा, जब खाना दिया, जब बेल बजाया गया था, तो कुत्ते, जब कंडीशन स्टिमुलस यानी जब बेल कंडीशन हो गया भोजन के साथ, उसकी वजह से सलीवा आना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि अब कोई भी बेल बजे, कोई भी घंटी बजे, कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू, कोई घंटी बजे, बाहर में कोई मोबाइल का भी घंटी बज जाए, या फिर मोटरसाइकिल का घंटी बज जाए, तो कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता था। इसे कहा गया जनरलाइजेशन, इसको कहा गया तरीका, इसको कहा गया जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है घंटी को, आवाज को जनरलाइज कर दिया हर जगह। यानी कुत्ता को ये लगने लगा कि आवाज मतलब खाना। अब अगर गिलास भी गिरता था तो कुत्ता के मुंह से लार आना शुरू, यानी कुत्ता एक आवाज को जनरलाइज कर दिया हर जगह। बात समझे ना? यानी कि पहले बात, जब बेल कंडीशन हो गया खाने के साथ, जब बेल खाने के साथ जुड़ गया, तो सिर्फ बेल बजता था और खाना आना शुरू, लार आना शुरू, बेल बजता था, लार आना शुरू। इस पूरी प्रक्रिया को तो मैंने कहा कि एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है ना। और जब इसको बार बार रिपीट किया गया तो कुत्ते को समझ में आ गया कि वो खाने का कोई रिश्ता नहीं है, मतलब घंटी का खाने के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और उसका लार आना बिल्कुल धीरे धीरे करके बंद हो गया, उसे कहा गया एक्सटिंक्शन। लेकिन उससे पहले ही, शुरू में उससे पहले ही, कुत्ता जब आदत बन गया कुत्ता को घंटी का, तो कोई भी घंटी बजे, कुत्ता के मुंह से लार आना शुरू हो जाए। इस टर्म को कहा गया जनरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आप देखेंगे कि अगर आप कुत्ता है कोई पाले हुए हैं तो उसको खाना दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा कि अगर आप बाहर निकले तो भी देखते हैं कुत्ता के मुंह हवा पर लार गिरा रहा है कुत्ता। अगर आप खाना दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, मतलब गाना सुन रहे हैं, खाना दे रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खाना दे रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कभी बैठ कर, कभी बैठे आप और सिर्फ गाना सुने, या कोई बात कहें, या मोबाइल में कोई रिंगटोन बजाएं, तो कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। यानी गाना, जब कुत्ता किसी साथ कंडीशन हो गया, तो उस कंडीशन चीजों को उसने जनरलाइज कर दिया हर जगह। बेल को उसने हर आवाज से, बेल के आवाज को हर आवाज से उसने जनरलाइज कर दिया। और इसी से इंस्पायर होकर के जेबी वॉटसन जो है, उसने अपना, जेबी वॉटसन अपना लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किया था, इसी से इंस्पायर होकर के, ठीक है ना। जब जनरलाइजेशन स्टेज के बाद, ये तो एक्सटेंशन स्टेज लास्ट का स्टेज था, जब उसके मुंह से लार आना खत्म हो गया। जनरलाइजेशन से थोड़ा सा पहले क्या किया पाब्लो, इतना बस स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, मतलब फिर हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा जब आ किया तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पाब्लो क्या किया कि हर तरह के, दो तीन तरह के घंटी लाया, आवाज लाया, कुछ कुछ लाया होगा घंटी, और एक घंटी बजाता था और खाना देता था। एक घंटी बजाया, खाना दिया, फिर दूसरा घंटी बजाया, खाना नहीं दिया, तीसरा घंटी बजाया, खाना दिया, चौथा घंटी बजाया, खाना दिया, पांचवा घंटी बजाया, खाना नहीं दिया, छठा घंटी बजाया, खाना दिया, पांचवा घंटी, सातवां घंटी बजाया, खाना नहीं दिया। यानी उसमें घंटी का
मतलब घंटी को चेंज करता रहा, पहला बजाया खाना दे दिया, दे नहीं दिया, दूसरा बजाया दे दिया, तीसरा बजाया दे दिया, चौथा बजाया दे दिया, पांचवा बजाया नहीं दिया, छठा बजाया दे दिया, सातवां बजाया नहीं दिया, मतलब कोई, तो कुत्ता इसे सीख लिया कि वो घंटी का कोई मामला नहीं है। उसने अंतर समझ लिया कि वो खाना का आवाज से कोई रिलेशन नहीं है। इस स्टेज को कहा गया डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम बाद में आगे बात करेंगे। इस स्टेज को कहा गया, इस टर्म को कहा गया, इस लर्निंग को कहा गया डिस्क्रिमिनेशन। तो आई होप मोटे मोटे बात आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे आगे और हम बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट जो हुआ कुत्ता, उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, क्या बताया। जब क्लासिकल कंडीशनिंग हुई, जब कुत्ते को कंडीशन किया गया, तो अकर्स व्हेन ए न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि बेल, न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि बेल क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ, क्या रिजल्ट निकला। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में अकर्स हुआ तो व्हेन, जब न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल को इज ए पेयर्ड ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया विथ एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, फूड के साथ ऐड कर दिया गया, टू इलिसिट एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स सेलिवेशन। तो इससे क्या हुआ, सेलिवेशन, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया, सेलिवेशन। यानी कि जब बेल को फूड के साथ ऐड कर दिया गया तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया, सेलिवेशन, आपने देखा होगा। लेकिन पेयर कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया, तब रिपीट नहीं किया गया, सिर्फ जोड़ दिया गया। यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ ऐड कर दिया गया, तो क्या हुआ, सेलिवेशन आना शुरू हो गया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। ये क्या था, ये था फूड, ये क्या था, ये था बेल, जोड़ दिया गया, तो ये क्या था, सेलिवेशन आना शुरू हो गया, सेलिवेशन। ठीक है ना, ओके। लेकिन जब इसको एसोसिएट कर दिया गया, लर्निंग टेक प्लेस, जब इसको जोड़ दिया गया, किसको जोड़ दिया गया, एसोसिएट कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया, न्यूट्रल स्टिमुलस को यानी कि घंटी को ऐड कर दिया गया, बिकम ए कंडीशन स्टिमुलस, वो बन गया कंडीशन स्टिमुलस दैट ट्रिगर्स कंडीशन रिस्पॉन्स। इसके वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि जब बेल, इसके वजह से जो बेल जो है, जब बार बार रिपीट कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया, रिपीट कर दिया गया, तो बेल जो था न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस बेल, वो बन गया, वो बिकम हो गया कंडीशन स्टिमुलस, और इसके वजह से जो रिस्पॉन्स आया वो बन गया कंडीशन रिस्पॉन्स, सेलिवेशन, सेलिवेशन। ये हुआ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेज में हम बात देखेंगे कि लर्निंग कैसे हुआ। यहाँ तक आप समझ गए ना। नेक्स्ट स्टेज में चीज़ों को समझते रहेंगे, तब बातों को समझ में आएगी, नहीं समझेंगे तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लर्निंग हुआ कैसे, मतलब लर्निंग क्या हुआ, कौन जो टर्म इस्तेमाल किया गया, लर्निंग प्रोसेस कैसे हुआ, कंडीशनिंग थ्योरी से कैसे लर्निंग हुई, वो नेक्स्ट स्टेज में हम बात करेंगे। यहाँ तक आप थ्योरी को समझ गए होंगे, आपके माइंड में थ्योरी का कंसेप्ट आ गया होगा, चीज़ों को समझ में गए होंगे कैसे कंडीशन हुआ आपस में। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।